नाउ लेट्स मूव टू कंप्यूटर एथिक्स एंड सेफ्टी. सो हमने कंप्यूटर के बारे में काफ़ी पढ़ लिया, बट हमें कोई भी चीज़ यूज़ करने के कुछ रूल्स होते हैं, राइट? और हमें सेफ्टी भी मेंटेन करके रखना है, तो वो हम ब्रीफ में देख लेते हैं. ऐसे ये आपको पता होगा. सो कंप्यूटर एथिक्स ये क्या मॉरल प्रिंसिपल्स है जो टेक्नोलॉजी का यूज़ के समय हमें ध्यान पे रखना है. दूसरे के अकाउंट्स या फाइल्स को हैक नहीं करना है, लीगली यूज़ करना है, पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करना है, अपने पासवर्ड को सीक्रेट रखना है, शेयर नहीं करना है, पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए. ऑनलाइन भी काइंड, हाँ, दूसरे को हैरास मत करो, दूसरे को बुली मत करो, नफ़रत मत फैलाओ, फैक्ट चेक करो. कभी भी कोई न्यूज़ स्प्रेड करने के पहले श्योर हो जाओ कि ये सही न्यूज़ तो है. एंड लास्ट, कोई भी चीज़ पोस्ट करने के पहले सोचो क्या ये पोस्ट करने के वर्थ है, क्योंकि आप चीज़ भूल जाओगे पोस्ट करके, बट इंटरनेट को याद रहता है. मेन इशूज़ क्या है इंटरनेट के यूज़ में? प्राइवेसी कंसर्न, राइट? प्राइवेसी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, कोई आपका पर्सनल डेटा एक्सेस ना कर ले. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जो आपका कॉपीराइट का इशूज़ आता है, या सॉफ्टवेयर पायरेसी, ये सारे चीज़ों से डील करना पड़ता है कंपनीज़ को एंड इंडिविजुअल्स को. रिस्पॉन्सिबल एआई यूज़, एआई के यूज़ से आपको फेक प्रोडक्ट्स के इमेजेस जनरेट हो रहे हैं आपको, और एक्चुअल जो प्रोडक्ट होता है उसका क्वालिटी काफ़ी डिफरेंट होता है. सो ये सब क्या मिसयूज़ है. आप एआई यूज़ करते हो तो उसको रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना है, मिस इन्फॉर्मेशन नहीं स्प्रेड करना है. एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, आप सिस्टम यूज़ कर रहे हो तो ई वेस्ट कैसे मैनेज कर रहे हो, उस पर ध्यान देना है. मेन थ्रेट्स क्या है कंप्यूटर यूज़ करने पे? मालवेयर, ये क्या होते हैं? मालवेयर एक हार्मफुल सॉफ्टवेयर है. जैसे हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं ना कुछ टास्क करने के लिए, उसी तरह से कुछ डेवलपर्स क्या करते हैं, हैकर्स क्या करते हैं, मालवेयर लिखते हैं. मतलब कि ऐसा सॉफ्टवेयर लिखते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं जो आपके सिस्टम के लिए हार्मफुल है, आपके लिए एज ए यूज़र हार्मफुल है. एग्ज़ाम्पल जैसे वायरसेस, रैंसमवेयर वायरसेस आपके सिस्टम को करप्ट कर सकती है, या फिर अननीडेड एक्शंस करवा सकती है. रैंसमवेयर में क्या होता है, जैसे आपके सिस्टम्स को ब्लॉक कर दिया या एनकोड कर दिया किसी अननोन कोडिंग सिस्टम से, एंड उसे अनलॉक करने के लिए फिर आपसे पैसे मांगेंगे. नेक्स्ट है थ्रेड फिशिंग. इसमें क्या होता है कि आपसे आपका डेटा कलेक्ट किया जाता है धोखाधड़ी के थ्रू. जैसे कि फेक लॉगिन पेज बना दिया है बैंक से जो बिल्कुल मिलता जुलता है, और आपने उसमें पहचाना नहीं कि ये फेक वेबसाइट है, और आपने उसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड अपना डाल दिया. तो इस तरह से वो आपके पर्सनल डिटेल्स कलेक्ट कर लेते हैं, एंड देन वो आपके डेटा को मिसयूज़ कर सकते हैं. हाँ, थर्ड टाइप ऑफ ग्रेट थ्रेट है डीडोस. ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक. इसमें क्या होता है, आपका जैसे आप एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे आप सपोज़ फ्लिपकार्ट चला रहे हो, तो वो अननीडेड मल्टीपल रिक्वेस्ट आपके सिस्टम में सेंड कर देंगे. तो उससे क्या होगा, आपका सर्विस डिसरप्ट हो जाएगा, वेबसाइट ओवरलोड हो जाएगा, सिस्टम क्रैश कर जाएगा. तो जो आपके जेन्युइन यूज़र्स है उसे आप सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाओगे. सेफ्टी प्रैक्टिसेस में आपको क्या करना है? पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए. 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मतलब कि आपने जैसे लैपटॉप से लॉगिन तो कर लिया, बट आपके मोबाइल में भी आएगा ऑथेंटिकेशन. तो ऑथेंटिकेशन जब भी आप कर रहे हो यूजिंग 2 डिवाइसेस और यूजिंग 2 मेथड्स, ऑथेंटिकेशन करना है, ये एनेबल करना. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करके रखना है ताकि आपके मालवेयर्स अटैक ना कर पाए. और अगर आप श्योर नहीं हो, अगर अननोन लोगों से आया है लिंक्स या अटैचमेंट, तो उस पर क्लिक नहीं करना. और हमेशा अपना सॉफ्टवेयर अपडेटेड रखना है.